दोस्तों आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजचंडिका में। जगत गुरु शंकराचार्य सरस्वती स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज के प्रतिनिधि स्वामी श्री अवि मुक्तेश्वरानंद महाराज का काशी के द्वारा विधर्मियों को जमकर फटकार। सुनिए महाराज श्री कवर्धा प्रकरण में क्या कहते हैं। ये आरोप नहीं लगा सकते कि हम कोई राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि हमको किसी का वोट नहीं चाहिए। अगर कोई राजनीति के कारण आकर के इसमें खड़ा होता है, आप उसकी आलोचना करते हो। हम कहते हैं, खुलेआम कहते हैं कि विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या इसी तरह की कोई संस्था जिसका नाम हम अभी नहीं जानते हैं और नहीं बोल पा रहे हैं, जिन्होंने हम हिंदुओं की पीड़ा के समय सड़क पर हमारा साथ दिया, हम उनका अभिनंदन करना चाहते हैं। अरे वोट के लिए किया, वोट के लिए भी कम से कम हमारी पीड़ा को तो उन्होंने समझा। आप सरकार में बैठे हुए हो, आपको हमारी पीड़ा समझनी चाहिए थी, आप हमारी पीड़ा को नहीं समझते हैं। अरे वोट के लिए कम से कम हमारी पीड़ा को आप समझ लेते, अपना दायित्व समझ करके कि हम सरकार हैं, हमारे लिए सब बराबर हैं, आप समझ लेते, तब भी हम आपको समझते कि आपके मन में कोई बात है। आप कम से कम कर्तव्य बोध जानते हैं, आपके कम से कम बहुसंख्यक हिंदुओं की भावनाओं के साथ खड़े होते हैं। लेकिन कवर्धा की घटना ने बता दिया कि वर्तमान में जो सरकार है और उसके साथ लगी हुई जो पार्टी है, वो हिंदुओं की भावनाओं के साथ अपने आप को नहीं जोड़ती है। राजनीति के लिए ही सही, अगर किसी पार्टी ने हमारा साथ दिया है, हम उसका अभिनंदन करना चाहते हैं और करते रहेंगे। लेकिन जहां तक हमारी बात है, हम राजनीति वाले नहीं हैं, हमारे लिए कोई पार्टी मायने नहीं रखती है, हमारा किसी पार्टी से कोई संबंध नहीं है। हम सच को सच, गलत को गलत सदा से कहते आए हैं, चाहे आपका छत्तीसगढ़ हो, चाहे कोई दूसरी जगह हो। हमारा इतिहास जो भी लोग भी जानते हैं वो समझते हैं कि हम ये पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं जाते हैं। हम शंकराचार्य जी के शिष्य हैं, शंकराचार्य जी ने हमको प्रतिनिधि बनाया है, हमको दायित्व दिया है कि हम धर्म की बात जहां पर हो वहां पर खड़े हों और बोलें, और उसी दायित्व के अंतर्गत हमारा अधिकार भी बनता है। धर्म सम्राट जगत गुरु शंकराचार्य होते हैं, तो धार्मिक मामला जहां जहां होगा वहां हमारा अधिकार है। यह भारत की सरकार से या छत्तीसगढ़ की सरकार से हमको पूछने की आवश्यकता नहीं है, अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है, हमारा अधिकार बनता है। परंपरा से चला आया है, राजा सुधर्मा के समय से हमको राज्य का अधिकार दिया गया है, हमको धार्मिक टैक्स वसूलने का अधिकार दिया गया है। उसी अधिकार के अंतर्गत हम यहाँ पर जो घटना हुई है उसकी भर्त्सना करते हैं। और हमने उसी समय कहा था कि तत्काल झंडे को जहाँ का तहाँ लगा देना चाहिए, और हमारे कहने के बाद यहाँ के कुछ लोगों ने जो भी रहे हों, उन्होंने वहाँ पर झंडा लगा दिया। लेकिन शाम होते होते फिर से नगर महापालिका की जेसीबी चली गई और उसमें खड़ा होकर एक आदमी ने फिर से उतार दिया। हम ये पूछना चाहते हैं कि झंडा अगर दोबारा लगा दिया गया था तो उसको नगर महापालिका की गाड़ी ने जाकर के वहां के कर्मचारी ने किसके आदेश से उतारा? और फिर जब बहुत तेजी से ये बात आगे बढ़ी, तब हमने कहा कि अब हम खुद आएंगे और आकर के कवर्धा में 108 फुट ऊंचे डंडे में हम झंडा लगाएंगे और उसकी रक्षा के लिए बलिदानी सेना गठित करेंगे, और वो सेना उस झंडे की रक्षा 24 घंटे करती रहेगी। अगर कोई व्यक्ति ऐसा जो झंडे के अपमान की भावना लेकर के उस झंडे के पास भी आएगा, तो हम कानून को भी हाथ में लेने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये बात हम स्पष्ट कह देना चाहते हैं। ये भगवा ध्वज, ये हमारे आत्मसम्मान का प्रतीक है, और आत्मसम्मान सर्वोपरि, हिंदू स्वाभिमान सर्वोपरि, इससे नीचे कोई बात नहीं हो सकती है। हमको ना कोई विकास चाहिए। आप हमको 500 गाड़ियों का काफिला लेकर के दिखाते हो, 500 गाड़ियों के साथ इस क्षेत्र का विधायक, इस क्षेत्र का मंत्री कब कवर्धा आया? इतिहास दिखाइए हमको। यह घटना होने के बाद आप 500 गाड़ियां लेकर के हमारी कवर्धा में प्रवेश करते हो। रावण रथी विरथ रघुवीरा, देखी विभीषण भयो अधीरा। रावण रथ पर बैठ करके आया था और राम जी पैदल उससे युद्ध करने के लिए खड़े हुए थे। आपकी 1000 गाड़ी बेकार हो जाएगी जिस समय हम एक कदम पैदल चल देंगे। यहां पर संसाधनों से सिद्धि नहीं मिलती है, संकल्पों से सिद्धि मिलती है। विधायक जी, मंत्री जी, प्रदेश की सरकार, ये जान लीजिए
और हमारा संकल्प मजबूत है। हमें संसाधनों की आवश्यकता नहीं है, हमें संकल्प की आवश्यकता है। आप हमारी विधवा माताओं को 5-5 हजार रुपया बांट करके हमारे सीने पे मलहम लगाना चाहते हैं। पैसा लेकर के हम अपने ध्वज का अपमान भूल जाएंगे।